मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अपने एनटीपीसी डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक में हम लोगों ने 8 सेट का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग एनटीपीसी का जो हम लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके 9वें सेट का डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग 9वें सेट के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख के लिखा हुआ, एक भिन्न के अंश और हर में जब 3 को जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो भिन्न को देखिए क्या मान लेंगे हम लोग, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x + 3 यानी ऊपर में भी और नीचे भी अगर आप 3 को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 4/5 मिल जाता है। यहाँ से आप एक इक्वेशन देखिए बना सकते हैं, 5x + 15 बराबर में करेंगे तो क्या आएगा 4y और +12, और तब आप इसको एक साइड कर लें तो 5x - 4y = -3। 12 में 15 घटेगा तो -3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद अगर चले तो सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, जब अंश और हर में 2 को घटाया जाता है तो 1/2 मिलता है। तो 2 को अगर घटाएंगे तो क्या क्या होगा, x - 2 और यहाँ y - 2 = देखिए 1/2 आ जाएगा। और तब आप यहाँ 2x - 4 = y - 2 लिख सकते हैं। और इसको अगर इक्वेशन का रूप दें तो 2x - y = 2, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, अब समीकरण को सॉल्व करना है, आप जानते ही हैं। अगर x को टर्म को बराबर करें या y को बराबर करें तो इसमें अगर हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो देखिए y बराबर हो जाएगा। तो 4 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 8x हो जाएगा, -4y हो जाएगा = 4 × 2 देखिए 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस कर लें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ अगर देखें तो -3x = रिजल्ट आएगा -11, माइनस तो कैंसिल ही है, x का वैल्यू आएगा 11/3। इसका वैल्यू को एक समीकरण में रख दें। ये समीकरण था देखिए तो 2 गुना x के बदले अगर 11/3 रखेंगे, -y बराबर 2 लिखा हुआ है। y को अगर राइट साइड कर दें तो y बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 22/3 -2 हो जाएगा। 3 × 2 6, 12 में 6 को घटाएंगे तो 16 और बटे में आएगा 3। फ्रैक्शन हम लोगों का क्या था, x/y। x का मान आपके पास कितना है, 11/3, और y का मान अगर देखें तो कितना निकाले, 16/3। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 3 देखिए कैंसिल होता है और रिजल्ट क्या आपका मिलता है, 11/16, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस रूप से लॉन्ग टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और वैल्यू को सेट करके भी बनाया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन उस तरीके का दिया है या नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलें। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो देखिए क्या कहता है, 14.998 का क्यूब है और क्या लिखा गया, अनुमानित मान, अप्रोक्स मान, लगभग हमें आप निकालें। तो ये अगर देखें तो लगभग कितना है, 15। 15 का क्यूब अगर आप निकालते हैं तो 15 का क्यूब कितना होता है, 3375, 3375। लेकिन इसमें अगर देखें तो ये थोड़ा सा कम है, तो इससे थोड़ा सा 3375 के जस्ट पहले वाला नंबर ले लेंगे। तो ऑप्शन को देखें, इसके जस्ट पहले का नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3374। तो आंसर हम लोगों का जो होगा 32 का, वो ऑप्शन नंबर डी। चलें 33 में चलें। इसमें अगर देखें तो यहाँ एक चीज़ समझना है, देखिए = क्या है, 0। स्क्वायर का फॉर्मेट है और 0 लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि सारा का सारा जो टर्म है वो सब जब भी होगा तो =0 होगा, नहीं तो कभी इसका योगफल 0 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या का वर्ग का योगफल अगर 0 है, इसका मतलब सारा टर्म इंडिविजुअली 0 के बराबर होगा, दूसरा कोई कंडीशन नहीं हो सकता। तो अगर इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x - 7 = 0। तो यहाँ से आप x का वैल्यू जो निकाल सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 7। उसी प्रकार यहाँ इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -10। तो x और यहाँ देखिए y के वैल्यू बदले क्या लिखे, -10। इसके बाद z - 6 बराबर जब 0 होगा तो z बराबर 6 हो जाएगा। तो फिर प्लस में क्या कर लेंगे, 6। अब जोड़ लें, 7 और 6 13, 13 में 10 को घटाएंगे
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद बढ़े अगले क्वेश्चन में। तो एलसीएम केवल देखिए यहाँ लेना है, एलसीएम पता ही है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8n और प्लस यहाँ देखिए 4, 8n और प्लस में देखें 4n, प्लस में देखें 2n और प्लस में n। इन सभी को जोड़ेंगे 8 4 12 2 14 और 1 15, यानी 15n/8 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ था 45n का मान पूछा जा रहा है। 15 से ये 3 बार में कैंसिल करेंगे, 8 गुना 3 24 हो जाएगा, जो कि आंसर आपको दिया हुआ है बी में। आ जाए उसके बाद देखिए कहता है त्रिभुज की भुजाएं 9:4 के अनुपात में हैं, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल जब भी होता है तो भुजा का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 9 का स्क्वायर किया जाएगा तो 81 और 4 का स्क्वायर किया जाएगा 16, यानी एरिया का जो रेशियो होगा वो 81:16। इसके बाद चलें, कहता है न्यूनकोणीय त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है। तो न्यूनकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से छोटा होता है। जैसे इसमें अगर देखें तो ये देखिए 16 का स्क्वायर 256 होगा। इसका अगर जोड़ेंगे तो ये 81 है और 36 है, इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए कैसा साइन आएगा, ग्रेटर का, ग्रेटर आएगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें अगर चलें सबसे बड़ा भुजा कौन है 10, 10 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें चलें 7 का स्क्वायर 49 है और 8 का स्क्वायर 64 है, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 से बड़ा होगा, यानी 100 जो है इससे छोटा है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा से छोटा है, तो वो न्यूनकोण त्रिभुज होता है, यानी आंसर जो हम लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलें अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, कहता है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। सपोज करें छोटा संख्या x लिए बड़ा संख्या y लिए, तो क्या कहा गया है आपको, छोटी संख्या का 65% यानी इसका 65% बराबर करेंगे बड़ी संख्या का 45%, तो इसका 45% लेंगे। संख्या का योग दिया हुआ है, बड़ी संख्या निकालना है, तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लें, तो ये परसेंट कैंसिल होगा, 5 से ये 13 बार में, 5 से ये 9 बार में, यानी x अनुपात y बराबर आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9:13। अब अगर देखा जाए तो योगफल कितना दिया हुआ था 2574, तो आप भाग जो लगाएंगे वो कितना से 9 + 13 है, यानी कितना हो जाएगा 22। आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या का मान। बड़ा संख्या कौन है 13, किसके लिए आया है y के लिए, यानी y को हम बड़ी संख्या माने थे, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 13 से। अब 22 से तो कैंसिल करना है, देखिए पहले एक बार में कैंसिल करेंगे तो 37 आ जाएगा, फिर एक बार में भाग लगाएंगे। 37 में 22 को अगर आप घटाते हैं तो यहाँ देखें अब ये 4 आ जाएगा, तो 22 से कितना बार में 7 बार में लगाएंगे। अब 13 से मल्टीप्लाई आप कर लें, 13 गुना 7 करेंगे 91, रेस्ट 9 हो जाएगा, 13 और 9 22, रेस्ट 2 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो 1521 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़े 38 नंबर में। कहा गया है p का 4/7 भाग p का 4/7 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते हैं, q का 12/14 भाग के बराबर है। निकालना क्या है p अनुपात q। q को केवल यहाँ कर लेना, पहले कैंसिल करें, 7 से ये कितने बार में 2 बार में, और 4 से ये कितने बार में 3 बार में, q नीचे आ गया तो p अनुपात q बराबर देखिए क्या आ गया 3:2, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर चलें तो क्या कहा गया, 17 किलोग्राम गेहूं वाले 17 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 12 रुपये वाला में मिलाया गया और मिश्रण का मूल्य क्या होना चाहिए 13.5। रेशियो आपको बतलाना है, एलिगेशन आपको पता है, क्रॉस में चलते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं। इसमें अगर घटाएंगे क्या आएगा 1.5 अनुपात, यहाँ इसमें अगर इसको घटाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको 3.5। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 3:7, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद चले, कहता है एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। फिर उसके बाद आपको लिखा गया है यहाँ
विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापक की औसत आयु 30 वर्ष। अब ये देखें, विद्यार्थी भी है, गणित का भी है और साइंस का भी। जब 2 टीचर और 5 विद्यार्थी आपका है, यानी टोटल आदमी 7 है, तो उसका एवरेज है 30। तो 7 गुना 30 कर लें, और विद्यार्थी का एवरेज यानी 5 था विद्यार्थी की संख्या और एवरेज था 14। तो इसमें अगर इसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा, दोनों शिक्षक का आपको निकल जाएगा उम्रों का योगफल। तो 7 गुना 30 करेंगे 210 और माइनस कर लिए 70, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 140। अब देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को, विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। साइंस वाला यानी m, और ये देखिए s माइनस m, अगर s साइंस के लिए लिए, मैथ m गणित के लिए लिए, तो ये 6 दिया हुआ है, और s प्लस m अगर देखा जाए तो ये आप निकाले हुए हैं 140। पूछा जा रहा है गणित के अध्यापक की आयु, तो इसको अगर आप घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये देखें s कैंसिल हो जाएगा, 2m बराबर आप क्या लिखेंगे 146, और तब m का ये 140 में 6 को घटा लेंगे तो आ जाएगा देखिए 134, और m का वैल्यू अगर यहाँ से भाग लगाएं तो पहले 6 बार में फिर 7 बार में, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 67, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद चलें तो कहता है 6,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है का मतलब अमाउंट, तो 6,7200 बन गया, यानी इंटरेस्ट कितना आया 1200 आया। तो रेट आप चाहते तो निकाल सकते थे यहाँ से। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 और बटे में करेंगे मूलधन और गुना समय, यही आपका रेट है। इसको कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 गुना 2 10, ये कैंसिल हो गया, यानी रेट जो आया वो 10%। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है कि वही राशि समान वार्षिक ब्याज की दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश की गई जो वार्षिक से नियोजित होता है, तो 3 वर्ष पश्चात मिश्रण क्या होगा। तो 3 बार यानी राशि आपको कितना लेना है, 6,000 ही लेना है। आपको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, लेकिन इस बार क्या होना चाहिए, CI होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको लगाना है और तब अमाउंट निकालना है। तो 10% रेट रहेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 + R/100 यानी 110/100 लिखना होगा, यानी 11/10 लिखना होगा। कितना बार, 3 बार लिखना होगा। तो 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, या उसका क्यूब भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। 3 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 6 और गुना 11 का क्यूब आपको पता है 1331 हो जाता है। यहाँ से करेंगे 18 रेस्ट 1, 18 और 1 19, फिर रेस्ट 1 होगा, यानी आपको जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 7986 रुपया, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद चलें 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों को कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 620 ग्राम के भार का प्रयोग करता है, तो कुल लाभ परसेंट निकालना है। इसके लिए आप चाहें तो डायरेक्ट के लिए इस रूप से काम कर सकते हैं, जितना ग्राम ये हानि या लाभ कहा, यहाँ देखिए हानि है तो 100 - 4 कर लेंगे, इंटू कर लें। उसके बाद देखना है जितना तौलना चाहिए, यानी ओरिजिनल को हमेशा ऊपर लिखना है और जितना तौल के दिया जाएगा यानी गलत माप को नीचे लिखना है, ये केवल आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कहा गया, 1 किलोग्राम के स्थान पे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तौल कितना रहा है 620 ग्राम, और माइनस में ऑलवेज 100 कर देना है, आपको 100 कर देना है। आ जाए तो यहाँ 100 में 4 घटाएंगे क्या होगा 96 है, इंटू में देखिए ये तो 0 0 कैंसिल है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 31 हो जाएगा। तो ये 31 हो गया, और माइनस में आपको क्या करना है 100 कर लेना है। अब इसमें देखें पूरा एक्यूरेट रूप से तो कैंसिल होगा नहीं, भागा आपको देना होगा। इसमें 96 गुना 50 करते हैं, या तो इसको यहीं भाग देके अप्रॉक्स में आप ले लें। अप्रॉक्स में देखा जाए तो 31 से देखिए ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 50 गुना 3 करेंगे क्या होगा 150 होगा, 150 में 100 घटेगा तो क्या होगा 50 होगा, यानी 50 से ज़्यादा ही। यहाँ जब पॉइंट के बाद कोई डाटा था तो 50 से ज़्यादा होगा, तो 50 से ज़्यादा यहाँ देखिए एक ही डाटा आपके पास है, कौन, डी नंबर। तो आंसर जो इसका है आप लिखेंगे 42 का
वो कितना हो जाएगा, डी नंबर 54.84 आ जाए। इस रूप से आप कैलकुलेशन से बच सकते हो। वैसे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन यहाँ से आप निकाल के लगभग में मान लिखेंगे। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, रमन द्वारा एक कमीज पर 10% और 25% की छूट दी गई, कमीज का अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो छूट का मान निकालना है। तो आप इसका काम दो तरीके से कर सकते हैं। एक 10% और 25% के बदले कोई एक छूट अगर निकाल लें तो समतुल्य छूट के लिए क्या फार्मूला आपके पास है, x + y - xy/100। और इसके लिए आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। x कितना है 10 और 25, तो 10 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और माइनस 10 × 25/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। अब 35 में 2.5 को अगर आप घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट 32.5%। यानी 10% और 25% के दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट जो होगा वो कितना होगा 32.5%। आपको छूट की राशि निकालना है तो अंकित मूल्य, छूट तो ऑलवेज ही अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो इसका हम लोग निकालेंगे 32.5%। परसेंट का मतलब बटे में 100 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 6 × 5 करेंगे 30, 0 गायब हो जाएगा, 3 बचेगा। 6 × 2 12, 3 15 रेस्ट 1 होगा, 18 और 1 19 आ जाएगा। यानी आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 195, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद चलें 44 नंबर में, कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा, √5 + 2 और बटे में देखिए लिखा हुआ है √5 - 2 और इसका क्या निकालना है वर्गमूल। कंजुगेट अगर लगाते हैं तो √5 + 2 से ऊपर नीचे जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर में देखिए इस तरीके का हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस a - b × a + b a² - b², तो 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अंडर रूट करना है तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कितना हुआ 5, 5 में 4 घटाएंगे कितना होगा 1, नीचे 1 लिखने का जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ ये स्क्वायर के रूप में है। स्क्वायर और रूट दोनों आपस में समाप्त हो जाएगा और वैल्यू जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा √5 + 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसके बाद चलें फिर कहता है अगला टाइम एंड वर्क का जो ये देखिए क्वेश्चन है, कहता है क्यू किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/3 समय में पी आधा काम करता है। जैसे सपोज करें क्यू अगर एक काम करता है तो पी कितना काम करता है, आधा काम करता है। पी अगर एक दिन में करता है तो क्यू कितना टाइम लेता है 1/3 टाइम लेता है। हम लोगों को केवल करना क्या है कि टाइम को सेम कर देना है। समय इसका 1/3 था, अगर इस 1/3 को आप 1 बनाना चाहें तो देखिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। केवल ये देखना है कि समय को अगर हम 3 गुना करेंगे तो काम कितना गुना होगा। तो अगर आप काम करते हैं आप समय बढ़ाते जाएंगे तो काम बढ़ता जाएगा। अगर हम 1 घंटा में 1 काम करते हैं 2 घंटा में 2 काम करेंगे, 3 घंटा में 3 काम करेंगे। तो अगर यहाँ 3 से गुणा किए तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देते तो ये क्या हो जाता 3/2, यानी समान समय में। यहाँ हम लोग केवल इसका प्रयोग इसलिए किए कि ये समय समान करना था हम लोगों को। समान समय में उसके द्वारा किया गया काम जब लेते हैं तो वो इफिशियंसी निकलता है, क्षमता निकलता है। दोनों का देखिए एक काम ले लिए, इस एक काम को करने में ये आदमी ये एक टाइम 1 घंटा 1 मिनट 1 दिन जो भी लें समान समय। अगर ये 3/2 काम किया है तो ये एक काम किया है, यानी दोनों के काम का रेशियो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3:2। इफिशियंसी का रेशियो कहें, क्षमता का रेशियो कहें, कार्य क्षमता का रेशियो कहें, कितना निकल गया 3:2। यही मेन चीज़ था इस क्वेश्चन के लिए। अब तो डायरेक्ट देखें दोनों मिलके क्या कहा गया है 15 दिन में काम पूरा करता है। पी अकेला M1D1 अगर लगाएं तो दोनों को मिलाएंगे तो 3 × 5 तो 5 × 15 M1D1 बराबर M2D2। पी के लिए क्या लिखेंगे 3 × D2। 3 से देखिए ये 5 बार में कैंसिल होगा तो D2 बराबर 5 × 5 कितना आ जाएगा 25 दिन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ जाएं इसके बाद फिर हम लोग काम करें तो अगला क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को जो दे रहा है वो क्या कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 2 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या दे दिया आपको गति दिया हुआ है या उसी को आप चाल कहते हैं।
और एक लड़की एक निश्चित दूरी 7 घंटा 30 मिनट में तय करती है। तो आप 7 घंटा में 7 गुना 2 14 हो जाएगा, और 30 मिनट यानी आधा घंटा में एक, यानी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, 2 गुना 7.5 करेंगे क्या आ जाएगा 15। अब देखें क्या कहता है, यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है तो साइकिल की गति। तो दूरी जब आपका निकल गया है और टाइम जब आपको दिया हुआ है तो दूरी बटे समय करेंगे तो फिर चाल निकल जाएगा। तो 15/5 देखिए क्या आंसर आएगा 3, यानी आंसर साइकिल का गति जो होगा क्या होगा 3 किलोमीटर पर आवर। चलें अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राफ का देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, कहता है किस देश की आबादी दूसरी सबसे ज़्यादा। तो ग्राफ से क्लियर है, सबसे ज़्यादा है यहाँ है किसका ई का। तो 1000 से छोटा डाटा जो आपके पास है वो कौन सा है 800 है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा वाला 800 यानी कौन सा देश हो जाएगा बी। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बी, जो कि दिया हुआ ऑप्शन ए में। चलें इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। कहता है देश ए की आबादी का देश जी की आबादी के साथ क्या अनुपात है। ए का देखिए कितना है 500 है, और जी का अगर देखें तो कितना है 650 है। इसका रेशियो निकालेंगे 0 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में, और ये कितना 13 बार में। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 10:13, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। चलें इसके बाद क्या कहता है, देश ई की आबादी ए की तुलना में कितना % अधिक। ई की आबादी, ई का आबादी देखिए कितना है 1000, तुलना ए से करना है। ए का अगर देखा जाए तो ए का कितना था 500, ज़्यादा कितना हुआ 500। किस में ये 500 ज़्यादा है, तो 500 में ज़्यादा जब भी होता है छोटा डाटा में। अब आ जाए गुना 100 और % की है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और आंसर देखिए क्या आ जाएगा 100%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में फिर चलें। कहता है यदि देश डी प्रति वर्ष स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति $120 खर्च करता है तो अपनी पूरी आबादी के स्वास्थ्य पर वह कितना खर्च $10 लाख में करता है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कौन सा देश के बारे में कह रहा है, डी के बारे में कह रहा है। तो देश डी का अगर हम लोग आबादी देखें तो देश डी का आबादी देखिए कितना था 50, और डाटा जो भी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है 10 लाख में दिया हुआ है, ये ध्यान देना। यानी 50 गुना 10 लाख कितना आबादी हुआ। प्रति व्यक्ति खर्च देखिए कितना है 120 रुपया, तो 120 और इतना इंटू कर देंगे, और ये जो खर्च था इतना रुपया नहीं क्या था डॉलर था, तो ये डॉलर भी आ जाएगा यहाँ, तो इतना डॉलर टोटल खर्च हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग केवल गुना भाग करें, आंसर किस में देना है $10 लाख में देना है। तो $10 लाख तो यहाँ है ही लिखा हुआ, केवल आपको क्या करना है 120 और गुना में 50 करना है। तो 120 गुना 50 करेंगे तो 12 गुना 5 60 होगा, और 2 0 भी आएगा, यानी आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 6010 लाख डॉलर। तो $10 लाख देखिए ये तो दिया हुआ था कि $10 लाख में आंसर लिखना है, यानी आंसर हम लोगों का 6000, ऑप्शन नंबर ए आ जाए। उसके बाद कहता है एक आयत के एक भुजा की लंबाई और विकर्ण है 17, भुजा कितना है 8, तो दूसरा भुजा निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, घटा देंगे √, तो ये 225, यानी भुजा आ गया 15। आपको क्या चाहिए एरिया, एरिया के लिए क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक आप निकाले 15, दूसरा क्वेश्चन में था 8, 15 गुना 8 कर लेंगे, आंसर देखिए क्या आ जाएगा 120। इसके बाद चलें नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इतना है। आंतरिक कोण का माप के लिए क्या फार्मूला आपके पास है n-2 × 180/n, प्रत्येक के लिए n। अब n का मान हमको चाहिए, और ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है 120। 60 से कैंसिल करें तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो ये देखिए 3n - 6 बराबर में कितना आएगा 2n। तो n का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद चलें तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है मेंसुरेशन का ही, क्षेत्रमिति का ही क्वेश्चन देखिए ये है आपका। और क्वेश्चन जो आपको दे रहा है क्या कहता है 21 सेंटीमीटर व्यास, 21 सेंटीमीटर व्यास होगा तो रेडियस क्या होगा 21/2 10.5 जो भी आप कहें। अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल निकालना है।
तो अर्धगोला का कुल एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर आपको चाहिए, तो वैल्यू रखें 3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेना है, और रेडियस के लिए क्या लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2, आर स्क्वायर है 2 बार कर लिए। तो कैलकुलेशन करना है, 7 से अगर ये देखा जाए तो 3 बार में कैंसिल कर लेंगे, और 2 से इसको किया जाए तो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखें तो 11 और इंटू 3 गुना 3 9 है, और 9 गुना 21 करेंगे क्या आ जाएगा 189। अब बट्टे में क्या बचा हुआ है 2, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 9 8 17 का 7, रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 1 9 1 10, फिर रेस्ट 1 हो जाएगा, और फिर 1 और 1 2, बटे में कितना लिखेंगे 2, और भाग अगर लगाएंगे इसमें तो क्या आपको रिजल्ट आएगा 1039.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। साइन 45 का मान आपको पता है, साइन 45 जो होता है वो कितना 1/√2, वैल्यू केवल सेट करना है, और तो विशेष काम यहाँ है नहीं। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और माइनस में क्या करना है √3। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा √2, और यहाँ क्या आ जाएगा √3 इंटू √2 यानी √6। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 1 - √6/√2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बढ़े 55 नंबर में, कहता है DEF में कोण E का माप है 90 डिग्री। आ जाइए, त्रिभुज DEF है, ये देखिए E का मान हम लोगों को दे रहा है कितना 90 डिग्री। फिर क्या कहा गया cot D बराबर, cot D यानी इस एंगल से हमको देखना है। cot का मतलब क्या होता है आधार बटे लंब, और इस एंगल के लिए देखिए ये आधार होगा और ये लंब होगा। अब आधार बटे अगर लंब है यानी ये 8 है और ये 15 है, तो अगर ये 8 और 15 के रेशियो में है तो ये कितना आएगा 17 आ जाएगा। अब देखें हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, सिंपली ये देखा जाए। पहले क्या कहा गया DE बराबर 16, तो DE देखिए ये है, यानी ये 8 वाले का रिजल्ट हमको दे रहा है 16, तो 15 वाले का रिजल्ट ये 2 गुना है, तो 15 वाले का हो जाएगा 30, और 17 वाले का हो जाएगा 34। अब ये देख लें कि हमको पूछ क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है भुजा EF देखिए ये भुजा हुआ, तो इसके लिए क्या ले लेंगे 8 वाला अगर 16 है तो 15 वाला क्या होगा 30 हो जाएगा, यानी आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें 56 नंबर में। 56 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि 8% की छूट मिलने के बाद किसी वस्तु का बिक्री इतना है, 8% छूट अगर देंगे तो बेचेंगे कितना में 92% में, तो 92% का वैल्यू कितना है 1150 टोटल, यानी 100 का मतलब यहाँ अंकित मूल्य हो जाएगा। तो क्या क्या लिखाएगा यहाँ 1150 बटे 92, और इंटू में क्या कर लेंगे 100। 4 से कैंसिल करें तो ये 25 बार में, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 23 बार में, और 23 से ये देखिए 50 बार में, 25 गुना 5 125, यानी आंसर जो आएगा वो 1250 आ जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है कितना में ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद चलें फिर क्या लिखा हुआ 1 + cos A, ट्रिगोनोमेट्री का देखिए ये सवाल है 1 + cos A, और इनटू में फिर क्या लिखा हुआ है cosec A - cot A। तो cosec को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं, और माइनस cot को क्या लिख सकते हैं cos A/sin A लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये देखिए एलसीएम sin A जब दोनों में है तो यहाँ अब sin A हो जाएगा, और ऊपर में यहाँ जो हम लोगों का होगा वो कितना होगा 1 - cos A हो गया। अब यहाँ से देखें 1 + cos A इंटू 1 - cos A क्या हो जाएगा A + B इंटू A - B, A² - B², 1 - cos स्क्वायर A और 1 - cos स्क्वायर A क्या हो जाता है sin स्क्वायर A, और नीचे भी आपका क्या लिखा हुआ है sin A। तो sin स्क्वायर A में जब sin A से भाग लगाएंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा sin A मिलेगा, जो कि आपको विकल्प डी में दिया हुआ है। आगे आ जाए फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD 6 सेंटीमीटर को एक ट्रायंगल देखिए हम लोगों को दे रहा है, और इसमें ये A हो गया, फिर B ले लें, फिर C ले लें, और ये देखें माध्यिका ले लिए ये D, और यही AD हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, CV दिया हुआ है 12, ये 12 है।
तो माध्यिका कहते हैं कि शीर्ष से खींची गई वह ऐसी रेखा जो दो बराबर पार्ट में बांटा है। तो अगर ये 12 है और ये दो बराबर पार्ट में पॉइंट उसको बांट रहा है, यानी ये भी 6 होगा और ये भी 6 हो जाएगा। अब आ जाए, निकालना क्या हम लोगों को CAB का माप, एंगल कोण CAB का माप। CAB यानी ये टोटल एंगल चाहिए। तो इसके लिए आप पहले ये एंगल निकाल लें, फिर ये एंगल निकाल लें, इसको जोड़ लें। अब ये देखें, यहाँ आपका 6 है और यहाँ 6 है। आप अगर उस रूप से नहीं भी, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसके लिए जब ये 90 बन रहा है तो 6 और 6 यानी बराबर भुजा है, बराबर भुजा रहेगा तो यहाँ कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी अगर देखें तो यहाँ भी कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और 45 को जब आप जोड़ लेंगे तो 45 जोड़ने पे आपका क्या बनेगा, 90 बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर चले तो फिर देखिए, कहता है इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इसी में इसको घटा देंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो पहले यहाँ देखें, 3 गुना 2 कितना है, ये 6x प्लस 2y माइनस 10x माइनस 15, ये तो निकालना था। और किस में प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा रहना चाहिए, तो इसको घटाएंगे तो याद देखिए, घटाएंगे तो ये माइनस 3x और 3 गुना 2 6y है, लेकिन ये माइनस है, घटाए तो वो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 6y लिख देना। अब तो कैलकुलेट केवल कर लीजिए। x का टर्म अगर देखें तो 6x में 10x घटाएंगे माइनस 4x, माइनस 4x में माइनस 3x घटेगा तो क्या आएगा, माइनस 7x आ जाएगा। y वाला टर्म देखें, 2y में 6y को जोड़ना है तो 6y और 2y क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है, 15, तो माइनस 15 लिख दिए। तो आंसर जो आपका आया देखिए क्या है, 8y माइनस 7x माइनस 15, जो कि आपको देखिए रिजल्ट नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद 60 नंबर में चलें, क्या कहता है, एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह आप किसको कहते हैं, 2πr/h, यही होता है वक्र सतह। ये आपका है कितना, 440। फिर कहा गया आधार की परिधि, तो आधार का परिधि क्या होता है, 2πr। सर्किल रहता है, सर्किल का परिधि क्या होता है, 2πr। यानी ये 2πr का जो वैल्यू है दे रखा है, देखिए कितना, 44। तो 44 इंटू एच बराबर अगर 440 है तो h का मान यहाँ से अगर हम निकालते तो कितना आ जाता, 10 आ जाता। अब देखें हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन के लिए क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस के लिए अगर देखें तो 2πr, तो पाई का वैल्यू देखिए 22/7 है, इंटू r है, और ये आपको दिया हुआ था 2πr का वैल्यू 44। तो 22 गुना 2 44 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब तो वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे, πr²h। पाई के लिए 22/7 लिखना है, r देखिए 7 इंटू 7, r निकाले हुए, और h आप कितना निकाले हुए हैं, 10 10। अब तो कैंसिल केवल करना है, एक साथ से एक साथ देखिए कैंसिल हो जाएगा। 22 गुना 7 करेंगे तो 154 और एक 0 आ गया, 1540 घन सेंटीमीटर। इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोगों का 30 क्वेश्चन इस रूप से डिस्कशन हो गया, और प्रत्येक दिन हम लोग देखिए एक काम कर ही रहे हैं डिस्कशन का। आप लोग भी रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए जोर से, जब आपका डेट अनाउंस है तो जोर से उसमें लगिए, और 2-4 चीज़ों पे केवल ध्यान देना है, मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना, और करंट सेक्शन, करंट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि करंट आपका आएगा ही आएगा। कम मिनिमम भी आया तो 10 पूछेगा ही पूछेगा, 10 हो 15 हो। करंट पे अगर काम करते हैं, मैथ रीजनिंग आपका बेहतर रहता है, तो निश्चित रूप से आप NTPC में रिजल्ट देंगे। तो सबको बारीकी से देखते रहें, मैथ को भी सीखते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं सेट डिस्कशन 10 में। धन्यवाद।